फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द क्लॉज. व्हाट इज़ क्लॉज? तो क्लॉज मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जितना भी उसमें जो बॉडी है पॉलिसी की, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसका स्कोप क्या है. तो यही होता है हमारे क्लॉजेज. इसमें नंबर ऑफ क्लॉजेज होते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है. जैसे नेम क्लॉज हो गया तुम्हारा, देन जो है वोच क्लॉज हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन क्लॉज होता है, अलग अलग तरीके के क्लॉजेज इसमें कवर होते हैं, ठीक है. तो पहला है नेम क्लॉज. द ओपनिंग वर्ड ऑफ द मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी आर बट इट नोज दैट डैश एंड वेयर हैज बीन पोस्टपोन टू दिस कंपनी बाय डैश, followed by the blank space which is used for the name of the insured or his agent. It is if the name of if the name is not inserted in the policy, the document will not constitute the marine clause. तो अभी marine clause name clause में क्या हो जाता है marine policy के, कि इसमें इंश्योरर या फिर एजेंट का, इंश्योर्ड और एजेंट जो भी है, एजेंट अगर पॉलिसी ले रहा है तो उसका नाम, या जो इंश्योर्ड है डायरेक्टली उसका नाम होना ज़रूरी होता है. विदाउट द नेम द पॉलिसी इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है. तो दिस इज़ कॉल्ड द नेम क्लॉज. तो नेम क्लॉज में किसका नाम होना चाहिए? या तो इंश्योर्ड का या तो एजेंट का, ठीक है. ये ओपनिंग में ही, पॉलिसी की ओपनिंग में ही ये लाइन रहती है आपकी. बट इज़ नोज दैट, इस तरीके से रहता है, या प्रपोज टू दिस कंपनी बाय, ठीक है. इस तरीके से एक स्टेटमेंट रहता है और आगे डैश ब्लैंक स्पेस होती है, उसमें वो नाम फिल करना होता है. देन द असाइनमेंट. अभी असाइनमेंट क्या हो जाता है कि दिस इज इमीडिएटली फॉलोज द recital clause. It is vast in the scope, allowing the use of the policy by any person as an agent or principal, as an assignee, or as in a person who at any time duration the currency of the policy and at any event at the time of the loss has interest in the subject matter. हल is not assignable, ठीक है. हल क्लॉज, हल उसके अलावा इंश्योरेंस